बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हमने एक बिल्कुल सादा सूट को चंद लेसों और इस प्यारे से एम्ब्रॉयडरी पैच के साथ एक महंगा डिज़ाइनर लुक दिया है। मैंने इस वीडियो में बहुत ही आसान कटिंग और स्टिचिंग के तरीके बताए हैं ताकि अगर आप अभी सिलाई सीख रही हैं तो भी आपका सूट बिल्कुल प्रोफेशनल लगे। और हाँ, आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। लास्ट में मैंने एक ऐसी टिप दी है जो आपके डिज़ाइनर सूट को 4 चांद लगा देगी। अब यहाँ पर पहले हम नाप कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसके नाप से लेके इसकी स्टिचिंग, कटिंग और ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चेस्ट से हमने पहले इसकी चौड़ाई नाप लेनी है, तो ये 23 इंच तक आ रही है। हमने इसमें 2 इंच प्लस करना है क्योंकि हमने ये कुर्ता बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ज़रा सी भी हमने इसकी फिटिंग नहीं देनी। आर्म होल का हम नाप लेते हैं, तो आर्म होल की जो गुलाई आएगी वो तकरीबन यहाँ पे 9.5 इंच तक आएगी और हमने बिल्कुल बराबर आर्म होल के नाप किया है 8 इंच तक। अब दामन की चौड़ाई नाप लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे 23 इंच तक है। दामन की चौड़ाई भी हमने 25 इंच तक रखनी है। शर्ट की लेंथ 42 यानी कि 42 इंच तक है और हमने इस कुर्ते को शॉर्ट रखना है, प्लस इसमें हमने खुले पांचों वाला प्लाजो बनाना है। तो लेंथ में मैंने 5 इंच कम करके इसकी लेंथ नाप ली। अब यहाँ पे इसके स्लीव्स की लेंथ नाप लेते हैं, तो जितने भी आपकी स्लीव्स की लेंथ है आपने उसके मुताबिक रखनी है। इसके नाप करने के बाद अब बारी आ जाती है फैब्रिक की। तो हमने इसको बिल्कुल ओपन कर लिया फैब्रिक को, यानी कि एक फ़ोल्ड किया है, डबल फोल्ड हमने इसको नहीं किया। पहले हम इसमें छोटे छोटे से पिन टक्स डालेंगे। पहले हमने निशान लगाया 3 इंच तक, उसके बाद मैंने 2-2 इंच के पिन टक्स डालने हैं। ये जितना भी हमारे पास बड़े अर्ज का कपड़ा होता है उतना ही कपड़ा था, और जब मैंने इसमें पिन टक्स डाल ली उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए हमने चौकोर बाजू लगाने हैं। तो ऊपर से हमने जो फ्रंट साइड है उसको हमने डीप नहीं रखना, यानी कि पहले हम बैक साइड को थोड़ा बढ़ा के रखते थे और फ्रंट साइड को हम थोड़ा सा डीप रखते थे, लेकिन अब हमने फ्रंट और बैक को बिल्कुल बराबर रखना है। लूज कुर्ते के लिए कंधे की चौड़ाई हमने 8 इंच तक रखी है। आर्म होल की लंबाई भी हमने 8 इंच तक रखी है। अब यहाँ पर चेस्ट की बारी आ जाती है। तो चेस्ट के लिए जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी थी कि 23 इंच तक चेस्ट थी, लेकिन यहाँ पे हमने 2 इंच प्लस करके रखनी है 25 इंच तक। तो मैंने यहाँ पे 25 का हाफ करके पहले निशान लगा लेना है और उसके बाद हमने 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है जो कि हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। इसकी साइड में जितना भी कपड़ा आ रहा है फालतू उसको हमने कट कर लेना है। मार्किंग से हमने हाफ इंच का वक्फा छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी है ताकि जब हम सिलाई लगाएं इसके साथ अपने स्लीव्स अटैच करें तो हमारा जो आर्म होल है वो छोटा ना हो, हमारी फिटिंग कम ना हो। ऊपर वाली साइड से हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। जस्ट हमने हाफ इंच इसको डाउन रखना है, ज़्यादा हमने इसको डाउन नहीं करना। ये देखें, इस तरीके से फ्रंट और बैक का जो कंधा है वो हमने बिल्कुल बराबर कर लिया। और अगर आप लोग बहुत ही आसान स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, कटिंग सीखना चाहते हैं, तो मेरा चैनल तैयबा अली फैशन एकेडमी, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको इतनी आसान कटिंग एंड स्टिचिंग बताई जाएगी कि बिगनर बंदा भी इसको ईज़िली बना सकता है। अब इसके बाद हमने इसको ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद ये जो हमारे पैचेस आए थे वो हमने इसके ऊपर लगा लेने हैं। अगर आपके पास इस तरह के कोई भी पैच नहीं है तो आपने थोड़ी चौड़ी लेस लगा लेनी है जिसकी लुक बहुत ही खूबसूरत आएगी। और जो मेरे पास ये जो 2 एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस हैं वो अगर आपके पास नहीं है तो आपने लेस लेनी है फ्लावर वाली, उसके आपने पैचेस बनाने हैं। पहले आपने उसको ऑर्गेन्जा पर पेस्ट करना है और आपने उसको एक फ्लावर की शेप देनी है। फिर आप उसको कॉर्नर पर भी लगा सकती हैं या फिर जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ आप इसको ऐसे भी लगा सकती हैं। मैंने इसको एप्लिक करवाना है ताकि ये बुरा ना लगे और इतना ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल लुक आए जैसे एक रेडीमेड स्टाइल शर्ट हो। अब ये देखें, मुझे दोनों कॉर्नर पर इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने सोचा कि हम एक गले के नज़दीक लगा लेते हैं और एक इसको कॉर्नर पर लगा लेते हैं।
अब बाजू हम इसके कटिंग कर लेते हैं। हमने बाजू बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं, तो बाजुओं की जो चौड़ाई है वो हमने आर्म होल के मुताबिक रखती है। पहले हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और इसको बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमने कंधे का 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है, जो कि हमारा सिलाई में आएगा, क्योंकि हमारे जो बाजू हैं वो ऊपर से बंद है, उसकी सिलाई नहीं लगनी, तो इस वजह से हमने उसका जो मार्जिन है कंधे का वो छोड़ के इसको नापना है। बिल्कुल बराबर हमने इसको नाप लिया। जिस तरीके से हमने चौकोर में अपने बाजुओं की कटिंग की थी आर्म होल की, सेम वैसे ही हमने पहले आर्म होल को ड्रॉ कर लिया बाजुओं के ऊपर, फिर उससे तकरीबन 1.25 इंच नीचे हमने निशान लगाया। उसके बाद जितनी भी हमें बाजुओं की लेंथ चाहिए थी उसके मुताबिक हमने निशान लगा लिया। और यहाँ पर बाजुओं की जो फ्रंट वाली साइड है मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा रखना है, यानी कि बाजुओं की जो चौड़ाई है वो मैं ज़्यादा रखूँगी। तो इस तरीके से हम इसको एक ए लाइन शेप में बाजू कट कर लेंगे। यकीन करें कि जो इसकी जो शेप है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत आती है, बिल्कुल एक रेडीमेड स्टाइल में। अब यहाँ पे बाजू हमारे बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग होंगे, कोई भी इसमें हमने कर्व नहीं देना, जैसा कि हम गुलाई में बाजू कट करते वक्त देते हैं। इतना आसान तरीका है ये। 1/2 इंच हम छोड़ेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट वाली साइड पर हमने गला बनाना है, तो यकीन करें ये इतना ट्रेंडी गला है और इतना आसान तरीके से मैंने इसको बनाना सिखाया है। मेरे चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड है, आप इसके गले की वीडियो पहले जाएं, इस तरीके का गला बनाएं और फिर आप लोगों ने अपने ड्रेस को कंप्लीट करना है। और अगर आप इसको किसी और ड्रेस पर भी बनाना चाहते हैं तब भी आप इसको विज़िट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ही नफासत के साथ और ट्रेंडी गला हमारा जो है वो बनकर तैयार हुआ है। इसकी बैक साइड आप देख लें कि यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़ा लगाएंगे ताकि हमारी जो फिनिशिंग है वो ख़राब ना हो। यहाँ पे आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। दोनों पैचेस थे उसको मैंने अपने मुताबिक एप्लिक करवा लिया। नेक का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं। अब हमने इसके कंधे ज्वाइन करने हैं। नीचे वाली साइड से इस टिश्यू को हम फोल्ड कर लेंगे और हैंड स्टिच करेंगे। सिलाई हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम सिलाई लगाएंगे तो वो लेस के ऊपर आएगी, एम्ब्रॉयडरी के ऊपर आएगी, जो कि बुरी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। कंधे हमने सिलाई कर लेने हैं और इसका तीरा भी हम बना लेंगे। और तीरे की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं वो ये होते हैं कि तीरे पर आप जो है वो बड़े साइज़ की पट्टी कैसे लगाती हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, ना तो इसमें झोल आती है और ना ही ये ख़राब लगती है। अक्सर लोग इसमें छोटी छोटी सी पट्टियाँ कट करके लगाते हैं, जो कि इतनी अच्छी भी नहीं लगती और लोगों के जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इंशाल्लाह अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगी तो वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो शेयर कर दूँगी। अब बाजू हम अटैच करेंगे, तो पहले हमने इस तरीके से बाजुओं को फोल्ड कर लेना है, अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। सिर्फ यहाँ पे हम इसको प्रेस करेंगे, दूसरी जगह से हमने इसको प्रेस नहीं करना, क्योंकि जैसे जैसे हम सिलाई लगाते जाएंगे वैसे वैसे ही साथ साथ हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। और सिलाई हमने इसके सेंटर से लगानी स्टार्ट करनी है, ताकि दोनों तरफ से जो हमारे बाजू हैं वो बिल्कुल बराबर आएँ। अब ये देखें, नीचे वाली साइड से भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम जो है वो इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। फ्रंट वाली साइड पर हमने बहुत ही नफासत के साथ गुम सिलाई से लेस लगा ली और चौकोर बाजू भी हमारे लग चुके हैं। ये देखें इस तरीके से। अब हमने इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगानी है और फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद हमने इसके बैक साइड पर भी अगर तो आपके पास कोई लेस है बड़े साइज़ की तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैंने इसकी बैक साइड पर भी लेस के साथ ऑर्गेन्जा लगाना है। इसके चाक पर भी मैंने रेड कलर की लेस लगानी है। आप लोग ज़्यादातर तरजीह दिया करें घर में कपड़े सिलाई करने के, जो कि बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल हों, क्योंकि जो हम बाज़ार से कपड़े परचेज़ करते हैं उनकी लाइफ कम होती है, वो जल्दी फट जाते हैं, इतने ज़्यादा प्यारे नहीं लगते। एक तो जो हम घर में कपड़े सिलाई करते हैं वो हम अपने मुताबिक करते हैं और उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इतना जल्दी नहीं फटता। ये देख सकते हैं आप इसकी शर्ट की लुक में भी कि मैं आपको इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं दिखा सकी, लेकिन ओरिजिनल में जो इसकी लुक आ रही थी वो बहुत ही खूबसूरत आ रही थी। इसके साथ ये जो प्लाजो है इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है,
آپ لوگ میرے چینل پر جائیں اور وزٹ کریں۔ اس کے ٹراؤزر کی ہم نے شرٹ اور شرٹ کا ہم نے ٹراؤزر بنایا، پلین ہم نے اس کی شرٹ بنا لی اور پرنٹڈ ٹراؤزر بنا لیا تاکہ یہ ایک نیو لک اچیو کر لیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے